डियर स्टूडेंट्स, हम आज न्यूमेरिकल एनालिसिस में फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स के बाद आज हम करने जा रहे हैं एक नया ऑपरेटर जिसका नाम है शिफ्ट ऑपरेटर या ई ऑपरेटर, या हम कहते हैं विस्थापन संकारक। अब मान लीजिए हमें y = f(x), एक x का फंक्शन दे रखा है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो डेल f(x) है वो हमारे पास होता है f(x + h), यानी कि h अंतर का अंतराल है। और हम यहाँ पर जो शिफ्ट ऑपरेटर है उसको डिफ़ाइन करते हैं e से। तो e ऑफ f(x) = होता है f(x + h), मतलब हम f(x) से एक आगे वैल्यू ले लेते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि h अंतर का अंतराल है, तो फर्स्ट वैल्यू f(x) है, तो नेक्स्ट होगी f(x + h), नेक्स्ट होगी f(x + 2h) एंड सो ऑन। तो e ऑफ f(x) इज़ f(x + h), यानी कि हम एक शिफ्ट कर जाते हैं, एक हम आगे विस्थापित हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम इसे दो बार ऑपरेट करना चाहें, यानी कि e⁻²f(x), तो ये हो जाएगा e ऑफ e f(x). e ऑफ e f(x) मीन्स e ऑफ f(x + h). e ऑफ f(x + h) का मतलब हो जाएगा f। अब नेक्स्ट हम इस पे आगे आएंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x + 2h। सिमिलरली जब हमने दो बार ऑपरेट किया तो हमारे पास आ गया f(x + 2h), तो तीन बार ऑपरेट करेंगे तो आ जाएगा f ऑफ x + 3h। हम 3 टाइम्स शिफ्ट कर गए, और यदि हम इसको m टाइम्स शिफ्ट कर रहे हैं यानी e⁻m f(x), तो ये हो जाएगा f ऑफ x + mh। हम इसमें यह भी दिखा सकते हैं, यह भी प्रदर्शित किया जा सकता है कि e⁻f(x) इज़ f ऑफ x - h, मतलब हम पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। e⁻²f(x) मीन्स f ऑफ x - 2h एंड सो ऑन। अब हम कुछ ऑपरेटर्स जो पढ़ चुके हैं उनके बीच रिलेशन निकालेंगे। डेल फॉरवर्ड डिफरेंस, नेबला बैकवर्ड डिफरेंस के लिए, और ई शिफ्ट ऑपरेटर। तो हमें क्वेश्चंस करते समय इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो पहला है e = 1 + डेल, सेकेंड है नेबला = डेल e⁻−1, नेबला = 1 - e⁻−1, और फोर्थ है 1 + डेल × 1 - डेल = 1, एंड डेल माइनस नेबला = डेल × नेबला। यहाँ हम एक यूज़ कर रहे हैं 1। यदि हम 1 + डेल लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि हम 1 को एज अ ऑपरेटर काम में ले रहे हैं। तो पहले को हम प्रूव करने के लिए कि e = 1 + डेल, हमने राइट हैंड साइड ली, तो क्योंकि ऑपरेटर तो फंक्शन के साथ ही इस्तेमाल होगा, तो 1 + डेल f(x). मैंने जैसा कि अभी कहा 1 कैसे यूज़ होगा, जैसे कि ऑपरेटर। तो ये कोई नंबर 1 नहीं है। 1 f(x + डेल f(x). 1 f(x) मीन्स f(x), और डेल f(x) का मतलब हो गया जो अपनी डेफिनेशन है f(x + h - f(x). तो सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया f ऑफ x + h, और अभी अभी हमने पढ़ा था f ऑफ x + h इज़ e f(x), तो ये हो जाएगा e f(x). तो लेफ्ट हैंड साइड थी जो हम लेकर के चल रहे थे, वो राइट हैंड साइड ली थी हमने 1 + डेल f(x) और सॉल्व कर दिया e f(x). इसका मतलब यदि ऑपरेटर को बराबर करें तो 1 + डेल = e। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम इसे बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। नेक्स्ट हमको प्रूव करना है नेबला = डेल × e⁻। वैसे भी यदि हमारे पास जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम दो ऑपरेटर को यूज़ करके और सिंगल को ला सकते हैं, ना कि सिंगल से डबल को। तो इसलिए हमने राइट हैंड साइड ली, डेल e⁻। मैंने आपसे पहले ही कहा ऑपरेटर है तो हमने इसके साथ यूज़ किया f(x), तो डेल e⁻f(x) = डेल e⁻f(x). अकॉर्डिंग टू शिफ्ट ऑपरेटर डेल e⁻f(x) इज़ f(x - h). अब हमने डेल की प्रॉपर्टी लगा दी, तो दिस इज़ इक्वल टू f(x - f(x - h), ये हो जाएगा नेबला ऑफ f(x). तो डेल ऑफ e⁻ इज़ इक्वल टू नेबला। सिमिलरली 1 - e⁻f(x), 1 - e⁻ प्रूव करना है हमें नेबला के बराबर, तो 1 - e⁻f(x) इज़ इक्वल टू हो जाएगा
1 एफ एक्स मीन्स एफ एक्स और ई इनवर्स एफ एक्स मीन्स एफ एक्स माइनस एच। तो एफ एक्स माइनस एच इज नेबला एफ एक्स, तो 1 माइनस ई इनवर्स इज इक्वल टू नेबला। एंड उसके बाद था हमारे पास में फोर्थ 1 प्लस डेल इंटू 1 माइनस नेबला इज इक्वल टू 1। हम इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, लेफ्ट 1 प्लस डेल इंटू 1 माइनस डेल एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले 1 प्लस डेल और 1 माइनस डेल एफ एक्स इसको ऑपरेट किया, तो 1 प्लस डेल बाहर और 1 माइनस डेल एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एफ एक्स मीन्स एफ एक्स और नेबला एफ एक्स एज इट इज छोड़ दिया। फिर नेबला की डेफिनेशन यूज़ की, 1 प्लस डेल ब्रैकेट के बाहर एफ एक्स एज इट इज़ माइनस, अब है हमारा नेबला एफ एक्स। नेबला एफ एक्स होता है एफ एक्स माइनस एच, क्योंकि माइनस के साथ है तो माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स कैंसिल। अब 1 प्लस डेल एफ एक्स माइनस एच, तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस डेल इज ई, तो ई एफ ऑफ एक्स माइनस एच, या हम इसकी वापस से प्रॉपर्टी लगा दें जैसा आप करना चाहें। यदि हम यहाँ पे ई ऑफ एफ एक्स माइनस एच कर देंगे तो सिंपली हो जाएगा एफ एक्स, या हमने यहाँ क्या किया है 1 एफ एक्स माइनस एच एज इट इज़ रहने दिया और डेल एफ एक्स माइनस एच का मतलब एफ एक्स माइनस एच, तो सिंपली हो जाएगा 1 एफ एक्स, तो 1 प्लस डेल इंटू 1 माइनस नेबला इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट है डेल माइनस नेबला इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना था डेल इंटू नेबला, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, डेल माइनस नेबला एफ एक्स इज इक्वल टू डेल एफ एक्स माइनस नेबला एफ एक्स। दोनों की डेल और नेबला की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने इन्हें खोल दिया, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और यहाँ विद नेगेटिव साइन एफ एक्स तो माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एच, हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 2 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। सिमिलरली हमने राइट हैंड साइड भी खोली, तो डेल इंटू नेबला, तो डेल इंटू नेबला में हमने क्या किया, डेल नेबला एफ एक्स इज एफ एक्स माइनस एच, और अब हमने इसको डेल ऑपरेटर को ऑपरेट किया, तो एफ एक्स के साथ किया तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स माइनस एच के साथ किया तो एफ एक्स माइनस एच। सॉल्व करने पर एफ एक्स प्लस एच माइनस 2 एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एच, तो क्लियरली इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सेम है, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल माइनस नेबला इज इक्वल टू डेल इंटू नेबला। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ, कुछ मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। तो पहला है आपको सॉल्व करना है डेल ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अभी जैसे अपन ने इनकी प्रॉपर्टीज़ की हैं, सिमिलरली हमने डेल की डेफिनेशन यूज़ की। यहाँ एच इज़ इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास x की जगह x प्लस 1, x प्लस 1 की जगह x प्लस 2 और x प्लस 2 की जगह x प्लस 3, तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 माइनस एफ एक्स हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसको सॉल्व किया, x प्लस 1 और x प्लस 2 कॉमन रह जाएगा, x प्लस 3 माइनस एक्स, सॉल्व करने पर 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब हम ले रहे हैं डेल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ h इज़ इक्वल टू 1 है, यहाँ मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ले रही हूँ। तो पहला यहाँ एफ एक्स है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और h क्योंकि 1 है तो एफ एक्स प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ x प्लस 1 कर दें, तो एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स में h1 लेते हुए हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स एज इट इज़, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिंपली अपन ने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डेल ऑफ ए बी टू द पावर सी एक्स, जहाँ x है बस हमें, क्योंकि एफ एक्स इज ए बी टू द पावर सी इंटू एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा a इंटू बी सी ब्रैकेट x प्लस 1, क्योंकि h इज इक्वल टू 1 है, और एफ एक्स एज इट इज़ तो माइनस कर दिया। तो हमने डेल की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इट इज़ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स,
और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, हमें डेल ऑफ ए बी टू द पावर सी एक्स की वैल्यू मिली a इंटू बी टू द पावर c माइनस 1 इंटू बी टू द पावर सी एक्स। सिमिलरली अब है डेल कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, सेम डेफिनेशन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, हेयर एच इज़ 1, सो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस एच प्लस बी, यहाँ पर हम h को h ही यूज़ कर रहे हैं, माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। पिछले क्वेश्चन में h इज़ इक्वल टू 1 दिया हुआ था, यहाँ पर h इज़ इक्वल टू 1 नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम डिफरेंस h एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमने इसको कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस एच माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिमिलरली कॉट 2 टू द पावर x का हमें फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो सिंपली कॉट ऑफ 2 टू द पावर x प्लस एच माइनस कॉट ऑफ 2 टू द पावर x। सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंस, जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को यूज़ करते हुए, और क्योंकि हम सारा ओपन तो कर चुके हैं, अब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व किया तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब एक मैं ले रही हूँ डेल टेन इनवर्स एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल। अब हमारे पास दो फंक्शन है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और हमें डेल ऑपरेटर यूज़ करना है। तो पहले हम यूज़ कर रहे हैं डेल टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स के लिए डेल का मतलब हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स, और माइनस में 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एक्स प्लस 2 माइनस जो पहले से था 2 इंटू एक्स 2 टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ हम h इज़ इक्वल टू 1 यूज़ कर रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है h इज़ इक्वल टू 1। अब 10, यदि हम h को h ही रखते हैं तो फिर हम इसके आगे इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए या तो बुक में दिया हुआ था h इज़ इक्वल टू 1, कई बार हम स्पेशल केस करके h इज़ इक्वल टू 1 करके भी सॉल्व कर देते हैं। टेन इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स, बिकॉज टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b को फॉर्मूला लिया, तो टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस यहाँ से 2 टू द पावर x अपॉन एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल बाहर आ गया, और रह जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस 2, जिसको सिंप्लीफाई करके और हम रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल लेंगे। अब है डेल 3 1 अपॉन 3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 7। यहाँ भी हम सिंपली क्या करेंगे, अब हमें यहाँ h इज़ इक्वल टू 1 दिया हुआ है, हमें 3 टाइम्स डेल को ऑपरेट करना है, तो पहले अपन एक बार ऑपरेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम एक बार जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो फिर हम दोबारा से इसको ऑपरेट करेंगे, तो फिर डेल अंदर चला जाएगा और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर सेकंड टाइम हमारे पास फिर से डेल क्यूब है, तो एक बार डेल स्क्वायर देन डेल, फिर हम डेल का इस्तेमाल करके इसको पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा डेल स्क्वायर अपॉन ई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। अब देखिए पहले जो क्वेश्चन था उनमें एक ही ऑपरेटर था, अब यहाँ पे पहले ऑपरेटर को सॉल्व करना होगा, ऑपरेटर जब सॉल्व हो जाएगा तो हमारा एफ एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, फिर हम उसको एफ एक्स के साथ ऑपरेट करेंगे। तो पहले डेल स्क्वायर, अभी मैंने आपको शिफ्ट ऑपरेटर बताया था, तो डेल इज इक्वल टू ई माइनस 1, तो ई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ई, और एफ एक्स जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो बाहर रह गया। पहले इसको सॉल्व किया तो ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 अपॉन ई, अलग अलग डिवाइड करके सॉल्व कर दिया, तो ये हो जाएगा e माइनस 2 प्लस ई इनवर्स। अब हमारा ऑपरेटर है और हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट अपन ने e ऑपरेट किया तो ई एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट टाइम हमें शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस ई इनवर्स, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 2h स्क्वायर। अब नेक्स्ट है डेल 1 अपॉन एक्स, तो वही एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये हो जाएगा -1/x इंटू एक्स प्लस वन। इसमें हम n टाइम्स इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो सेकेंड टाइम क्या डेल स्क्वायर एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स इज़ 1/h। हम इसको सॉल्व किया और हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। थर्ड करेंगे तो -1 की पावर 3 फैक्टोरियल 3x एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। इस तरीके से हम n टाइम्स करेंगे तो -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन में x एक्स प्लस वन अप टू एक्स प्लस n। डेल को n टाइम्स ऑपरेट करना है और वैल्यू है x टू द पावर n। अब हम जब फर्स्ट मूव हमने फंडामेंटल थ्योरम की थी तो हमने एक पॉलिनोमल लिया था an x टू द पावर n एंड सो ऑन। तो हमने जब अब उसको n टाइम्स फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला था तो हमारे पास केवल an h की पावर n और n फैक्टोरियल इसमें आ गए थे, बाकी सारी टर्म्स हमारी ख़त्म हो गई थी। तो बिल्कुल उसी फॉर्मूले को अब हम यूज़ करेंगे एक तरह से पॉलिनोमियल। तो क्योंकि x की पावर n है और यहाँ पर x की पावर n का कोफिशिएंट क्योंकि 1 है तो 1 और n फैक्ट an h टू द पावर इंटू n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल एज इट इज़, h टू द पावर h एज इट इज़ और an इज़ 1। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा an इंटू एच टू द पावर n। अब है डेल टू द पावर 10 1 माइनस ax 1 माइनस bx स्क्वायर 1 माइनस cx क्यूब 1 माइनस dx की पावर 4। क्लियरली जब हम इन्हें, क्योंकि अब 10 टाइम्स ऑपरेट करना है तो पहले चेक कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है। यहाँ पे a के साथ x की पावर 1 है, b के साथ x की पावर 2, c के साथ x की पावर 3 और d के साथ x की पावर 4। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे x की पावर 10 और x की पावर 10 का कोफिशिएंट हो जाएगा -a इंटू -b इंटू -c इंटू -d। तो हम जो फंडामेंटल थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ हेयर an इज़ -1 की पावर 4 इज़ प्लस, तो प्लस a इंटू b इंटू c इंटू d। तो an हो गया हमारे पास ABCD। h टू द पावर n, h इज़ गिवन 1, तो 1 की पावर 10 मीन्स 1 और जो हमारा ये पावर है वो हमारे पास है 10, तो 10 फैक्टोरियल। तो हमारा फॉर्मूला था डेल n a n इंटू एक्स टू द पावर n, तो a n फैक्टोरियल x टू h टू द पावर n। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ABCD इंटू 10 फैक्टोरियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेल स्क्वायर अपॉन ई साइन एक्स प्लस एच माइनस डेल स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच अपॉन ई साइन एक्स प्लस एच। पहले जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है माइनस से पहले, उसमें तो ऑपरेटर डेल स्क्वायर अपॉन ई, इसको हमें सॉल्व करना होगा। और राइट हैंड साइड में, नॉट इन राइट हैंड साइड, सेकेंड जो टर्म है माइनस के बाद की, उसमें डेल स्क्वायर पहले साइन एक्स प्लस एच के साथ ऑपरेट होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ई साइन एक्स प्लस एच के साथ ऑपरेट होगा। तो दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ न्यूमरेटर में ऑपरेटर जो सेकंड टर्म है उसमें न्यूमरेटर में ऑपरेटर ऑपरेट होगा, डिनोमिनेटर में ऑपरेटर ऑपरेट होगा। जबकि जो अपने पास फर्स्ट टर्म है उसमें पहले ऑपरेटर को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम फंक्शन के साथ ऑपरेट करेंगे। तो डेल इज़ e-1, तो e-1 का होल स्क्वायर अपॉन ई सॉल्व कर दिया, ई स्क्वायर -2e प्लस 1, ई से सेपरेटली एक को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, तो रह जाएगा e-2 प्लस ई इनवर्स साइन एक्स प्लस एच इन सेकेंड टर्म। डेल स्क्वायर यानी e-1 का होल स्क्वायर और साइन एक्स प्लस एच, या हम चाहें इसको इस तरह से करें, नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते थे e-1 का होल स्क्वायर अलग अलग सॉल्व करते, ई स्क्वायर -2e प्लस 1 और ई स्क्वायर को साइन एक्स प्लस एच के साथ ऑपरेट करें तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच और 2 बार शिफ्ट कर दिया तो एक्स प्लस 3h -2e साइन एक्स प्लस एच, तो 2 साइन एक्स प्लस 2h
फिर e माइनस वन का होल स्क्वायर था तो +1, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच एज इट इज़। वरना हम डेल टू एफ एक्स का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एफ एक्स प्लस टू एच माइनस टू एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स, पर सलाह मैं यही दूंगी कि डेल की जगह ई माइनस वन का इस्तेमाल करके हम इन क्वेश्चंस को करें। ई साइन एक्स प्लस एच का मतलब होगा एक बार हमने शिफ्ट कर दिया साइन एक्स प्लस टू एच। अब हमने इनको सबको ऑपरेट कर दिया और ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करके हमने कैलकुलेट किया 2 cos एच माइनस वन साइन एक्स प्लस एच माइनस वन। सिमिलरली मैंने आगे के क्वेश्चंस किए हैं, और कोई प्रॉब्लम आपके पास हो, आपको लगे तो आप पूछ लें।